वामपंथी किले में इन दिनों भूचाल आया हुआ है। मैं शिवचरण सिंह स्वागत करता हूं आपका आज की इस वार्ता में और बताऊंगा कि ये भूचाल लाया किसने है। 20 अप्रैल 2026 यानी आज है 24 तारीख। आज से 4 दिन पहले फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई बागेश्वर धाम पहुंचते हैं पूरे परिवार के साथ और आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के साथ उनकी एक तस्वीर जो है वो वायरल होती है सोशल मीडिया पर। सपरिवार पहुंचकर गवई वहां पर अपनी कुछ व्यक्तिगत कारणों से जाते हैं, लेकिन जैसे ही ये समाचार और तस्वीर बाहर आती है, लेफ्ट वोक या वामपंथ के किले में भूचाल आ जाता है, आग लग जाती है, या यूं कह लें कि एक तरह से अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। सोशल मीडिया विशेष करके एक्स पर ट्वीट्स और स्टेटमेंट्स की बाढ़ आ जाती है। एक छोटी सी झलक मैं आपको दिखाता हूं। जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोग से मतलब जो लेफ्ट के जो तथाकथित कह सकते हैं कि वो बचे खुचे जो असुर राक्षस हैं, उनके कुछ पोस्ट्स बड़े मज़ेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो लिब्रांडू है प्रशांत भूषण, उसने लिखा, लंबा चौड़ा लिखा, उसका जो ओपनिंग स्टेटमेंट था, कांट बिलीव माई आईज, मेरी आंखें विश्वास नहीं कर रही है कि जस्टिस गवई बागेश्वर धाम पहुंचे हुए हैं। अपूर्वानंद ने बहुत, एक डॉक्टर अपूर्वानंद करके एक इंटेलेक्ट सो कॉल्ड लेफ्ट का इंटेलेक्चुअल है, क्योंकि लेफ्ट में जो भी होता है वो इंटेलेक्चुअल ही होता है और कुछ नहीं होता है। उसने कहा द हाईएस्ट फॉल टू द लोएस्ट लेवल, मतलब हाईएस्ट फॉल, उसने बड़ा ही वो एक कह सकते हैं कि ऑक्सीमोरोन का इस्तेमाल किया। इंग्लिश लिटरेचर में एक फिगर्स ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरोन। हाईएस्ट फॉल टू द लोएस्ट लेवल, मतलब V.R. गवई जो है उतने ऊंचे पोस्ट पर रह करके और इतने नीचे गिर जाता है कि उसे बागेश्वर धाम जाना होता है। कोई सौरभ दास है, वो सिर्फ कहता है ओ इट्स सैड, इट्स वेरी सैड। दलित वॉइस करके एक ट्विटर हैंडल है, उसने कहा इट्स ट्रूली शेमफुल, क्योंकि गवई ने अब तक भीम का पाला पकड़ रखा था। यानी ये जो था ना B.R. सकपाल, भीमराव सकपाल, जिसे एक ब्राह्मण टाइटल लेना पड़ा अंबेडकर का, उसी प्रकार से तमाम लोग सामने आते हैं और अलग अलग भाषाओं में अपने इस भूचाल को व्यक्त करते हैं। V.R. गवई जिसने मैं वो लिख करके रखा हूँ कहा, हाँ हाँ हाँ, ये अक्टूबर 2025 में, आपको याद होगा, अक्टूबर 2025 में CGI के ऊपर एक जूता फेंका गया था, इसी चीफ जस्टिस के ऊपर। फेंकने वाले थे ग्वालियर के एक वकील, शायद ग्वालियर के नहीं, ग्वालियर के नहीं, दिल्ली के ही वकील थे। उनका नाम था राकेश किशोर। उन्होंने जूता फेंका था क्योंकि इसी B.R. गवई ने सनातन धर्म के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी की थी। ना तो, अब मैं आता हूं अपनी बात पर, ना तो V.R. गवई का बागेश्वर धाम जाना मेरे लिए किसी तरह के हर्ष की बात है। ये मेंढक है, अवसरवादी है। जितने शॉक्ड वे हैं उतना ही शॉक्ड मैं भी हूं। उनके शौक का कारण है कि अरे कैसे चलेगा, आई कांट बिलीव माई आईज, ट्रूली शेमफुल, इट्स सैड डे, हाईएस्ट फॉल टू द लोएस्ट लेवल, इस तरह की भाषाओं में उनका आ रहा है, क्योंकि उन्होंने समझ रखा था कि गगोई हो, चंद्रचूड़ हो या फिर B.R. गवई हो, इस सुप्रीम कोर्ट में कोई भी अगर हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचता है तो उसकी पहचान, जैसे कोई मुसलमान बन जाता है तो उसकी पहचान किताब वाले की हो जाती है, उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में कोई भी थोड़ा नाम कमा ले, कोई भी नामी गिरामी हो जाए, चाहे सिर्फ जज ही क्यों ना बन जाए, वो वामपंथ का एक मोनोपोलिस्टिक एसेट है। यानी वो वामपंथ का, जिसे कहते हैं ना, किसी एक कवि ने कहा था, गिरजा कुमार माथुर ने, कि हम है कृतदास, यानी वो खरीदा हुआ गुलाम है। हाई कोर्ट में, एकेडमिया में या फिर किसी और बड़े संस्थान के बड़े पावर पोजीशन पे पहुंचने वाला हर व्यक्ति अगर वामपंथी नहीं है तो फिर वो व्यक्ति ही नहीं है, वो आदमी ही नहीं है। और अगर वो वामपंथ की तरफ थोड़ा भी झुकाव रखता है तो फिर वो गिरजा कुमार माथुर की जो एक पंक्ति है कि हम हैं
गणतंत्र के कृतदास, तो वो कृतदास खरीदा हुआ गुलाम यानी परचेस्ड स्लेव बन जाता है। तो बी आर गवई जो परचेस्ड स्लेव हुआ करता था, वो वामपंथ से केवल एक निकलने का एक अभिनय क्या किया, बागेश्वर धाम जाकर के वामपंथ के किले में आग लग गई, एक भूचाल आ गया और तमाम तरह के वीडियो बनने लगे। और ये तो मैंने नाम लिया, उसके अलावा नीलू व्यास पब्लिक इंडिया पर, यहाँ पर वहाँ पर तमाम तरह की वार्ताएं, देखो ये क्या हो गया है। जो भी पब्लिक पोजीशन पे हायर, जिसमें वो सौरभ दास ने एक ट्वीट करके लिखा कि केवल वर्तमान के चीफ जस्टिस पे ही एक दबाव नहीं होना चाहिए कि उनका पब्लिक कंडक्ट कैसा होना चाहिए, जो फॉर्मर सीजेआई भी हैं उन्हें भी अपने पब्लिक कंडक्ट को सही रखना चाहिए, मोरली करेक्ट रखना चाहिए, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, फिनेंशियली और ना जाने क्या क्या कली से उन्हें अपने कंडक्ट को टू द पॉइंट और अच्छा रखना चाहिए। क्यों भाई? खैर, इन्होंने इसी क्रम में इन्होंने चंद्रचूड़ को भी आड़े हाथों लिया, फॉर्मर सीजेआई, जिन्होंने अपने घर पर गणेशोत्सव का कार्यक्रम किया जहां प्रधानमंत्री पहुंच करके उसमें शामिल हो जाते हैं नरेंद्र मोदी। जो वामपंथ के किले का कृतदास बन जाता है, खरीदा हुआ गुलाम बन जाता है, उसके केवल उस किले से निकलने मात्र से वहां भूचाल और वहां आग लग जाती हो, तो समझ लीजिए कि ये जकड़न नेहरू से भी पहले से और ना जाने कितने पहले से, कम 200-250 साल पहले से, या यूं कह ले जब से वेस्ट का इन्फ्लुएंस भारत में आया, या वेस्ट का जो गंदा इन्फ्लुएंस है, तब से ये जो वामपंथ का किला है वो इसी तरह से है। अब हम आते हैं कि अभी जो वर्तमान में सीजेआई है, सीजेआई सूर्यकांत, इसी ने नुपुर शर्मा के खिलाफ टिप्पणी की थी। और सूर्यकांत का इतिहास रहा है कि ये सनातन धर्म के कोई पक्ष में नहीं है, लेकिन इन दिनों जो एक तरह का एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविज्म का जो ये परिचय दे रहा है व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में, और कहीं ना कहीं ये जिसको कहते हैं कि एक गजब का इमेज ट्रांसफॉर्मेशन, मेटामॉर्फोसिस है कि इसकी पुरानी बातें भुला दी जा रही हैं। चंद्रचूड़ ने भी एलजीबीटीक्यू के ऊपर तमाम टिप्पणियां की थी, उनके सेम सेक्स मैरिज पे वकालत की थी, और सुप्रीम कोर्ट तक में एलजीबीटीक्यू के लिए एक अलग तरह से टॉयलेट बनवाने की बात कही थी। लेकिन इस इमेज मेकओवर में लोग कितने परफेक्ट हैं। जब कोरोना से सफ़र करते हुए आयुर्वेद की दवाओं से ये ठीक होने लगे चंद्रचूड़, तो इन्होंने पब्लिकली कहा कि मैं तो कोरोना के समय आयुर्वेद की दवा से ठीक हुआ। तब एक ज़बरदस्त पूरे देश में एक लगा है भाई तो इमेज मेकओवर है, क्योंकि ये जितने भी लोग लेफ्ट वो किले सिटाडेल में रहते हैं, ये कभी भी भारत की प्रशंसा नहीं कर सकते, ये भारतीय परंपराओं के हिमायती नहीं हो सकते, ये आयुर्वेद के हिमायती नहीं हो सकते। तो जब तक चंद्रचूड़ ने एलजीबीटीक्यू की वकालत की, तब तक तो चंद्रचूड़ जो है वो कह सकते हैं कि लेफ्ट के सुपरस्टार बने रहे। सूर्यकांत ने नुपुर शर्मा को झाड़ लगाई तो वो लेफ्ट के सुपरस्टार बने रहे। आज जब वही सूर्यकांत कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी या ऐसे ये तमाम जो लेफ्ट कबाल के जो बड़े बड़े जिसको कह सकते हैं ब्लैक गाउन वेयरिंग क्रोज, जब या इसको तो खैर और बड़ी भाषा में लीगल्स जब अदालत पहुंचते थे तो चीफ जस्टिस थर्राया करते थे, आज ये लोग थर्राते हैं क्योंकि चीफ जस्टिस इनको देखते ही भड़क उठते हैं। इनकी मनमानियां नहीं चल पाती हैं कि रात के अंधेरे में भी कोर्ट को खोल करके जो चाहे सो मर्जी डिसीजन दिलवा दो, अब वो नहीं हो पा रहा है। मैं इसे हरगिज नहीं कहूंगा कि लेफ्ट का किला ढह रहा है, नहीं 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 नहीं, लेफ्ट का किला बहुत मजबूत है। ये कुछ लोग हैं जिन्हें ऐसा लग रहा है, चाहे तो जेन्युइनली इनको लग रहा है, जैसे बी आर गवई पूरे परिवार के साथ अगर बागेश्वर धाम पहुंचते हैं तो हो सकता है कि किसी तरह की पारिवारिक समस्या हो, किसी तरह की उलझन हो, कोई ऐसा जीवन में संकट हो जिसे निवारण के लिए किसी ने सुझाव दिया हो कि तुम वहां जाओ। और वहां जाने का मतलब ये तो है नहीं कि आप रात के अंधेरे में पहुंचे और आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को कहे कि कोई भी तरह का पब्लिक अप्रूवर नहीं होना चाहिए, लेकिन हो जाता है। चंद्रचूड़ ने भी कुछ जानबूझ करके ही एक तरह से सार्वजनिक स्वरूप दे दिया अपने घर के गणेश उत्सव को, और फिर इन्हीं लेफ्ट कबाल वालों ने तमाम तरह के हंगामे मचा दिए। आपको याद होगा आज सूर्यकांत कहीं ना कहीं से अपना वो एक तो या तो जुडिशियली करेक्ट इमेज बना रहे हैं, और नहीं तो कम से कम वो राइट टिल्टेड अपना एक एटीट्यूड दिखा रहे हैं, जिससे इनकी इमेज जो है वो
राष्ट्रवादियों के सामने तो अच्छी बन रही है, लेकिन वामपंथी घबराए हुए हैं। और लेकिन अभी सूर्यकांत के खिलाफ ये लोग एक शब्द नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि वर्तमान में सीजेआई के ऊपर टिप्पणी करने का मतलब है कि ये डर जाएंगे और कहीं ना कहीं कोर्ट की अवमानना के डर से एक शब्द नहीं बोलेंगे। जैसे ही चीफ जस्टिस हटेंगे तो फिर देखिएगा अपना मुंह खोलना शुरू कर देंगे। मैं फिर भी, जैसे मैं नरेंद्र मोदी के आने के बाद भी मैं सावधान था कि नहीं भाई, ये आदमी कब गड़बड़ा जाएगा, तो देखिए गड़बड़ा गया। तो चंद्रचूड़ के बदले बदले सुप्रीम कोर्ट बदल रहा है, ऐसा करके मैंने उस समय एक वीडियो भी बनाया था। तो मैं आज अगर ये कहूं कि नहीं नहीं भाई, ये बी आर गवई बदल गया, आने वाले गगोई बदल गए, अभी ये जो है सूर्यकांत बदल जाएंगे और तमाम तरह के लोग बदल जाएंगे, ऐसा अभी आसानी से दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि आज हमारे देश में करोड़ों की जनसंख्या में ये जो लेफ्ट वोक सिटाडल के जो जो मतलब जो बीइंग ग्रूम्ड जो लॉट है, उसमें अभी लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो ग्रूम किए जा रहे हैं लेफ्ट की। और एकदम ओपन डिवीजन तो दिख रहा है सोसाइटी में। सनातन के पक्ष में खड़े लोगों की संख्या कितनी कम है। कल तक एक जो फॉल्स वॉल जिसे कहते हैं ना, फॉल्स सीलिंग, एक फॉल्स वॉल के रूप में नरेंद्र मोदी खड़े थे, तो लग रहा था कि राष्ट्रवाद का एक जैसे उभार आ गया है, एक उषा काल आ गया है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी की छवि सामने आई तो हम घबरा गए, अरे हम तो वहीं को वहीं खड़े हैं। उसी प्रकार से इनका आना, हाँ, ये बहुत अच्छा लगता है जब लेफ्ट वाले हम अपना मुंह खोल खोल करके अपना परिचय देते रहते हैं। चाहे वो मीडिया के लोग हों, मीडिया के लोग जो नामी गिरामी चेहरे हैं, जिन्होंने शुरुआत तो की थी मेन स्ट्रीम मीडिया में इस रूप में कि वे सत्य के साथ हैं, लेकिन बाद में इन्होंने दिखा दिया कि नहीं, उनका पक्ष वामपंथ है, घटियापा है, नीचता है, भारत विरोध है। और उनका जो पक्ष है, कहने का मतलब है कि हम कहते हैं कि पत्रकारिता निष्पक्ष होती है, न्यायालय निष्पक्ष होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव में नेता आ जाते हैं, मंत्री बन के, प्रधानमंत्री बन के, मुख्यमंत्री बन करके, या तमाम पदों पर जो लोग होते हैं, वे निष्पक्ष होते हैं। निष्पक्ष शब्द का मतलब क्या होता है? निष्पक्ष शब्द का मतलब होता है सत्य के पक्ष में, सही के पक्ष में। कोई न्यायाधीश अगर कहता है कि मैं निष्पक्ष हूं, तो इसका मतलब वो न्याय के पक्ष में है। वो ये थोड़ी कह देगा कि भाई किसी ने किसी की हत्या कर दी और मुझे तुम एविडेंस नहीं दिखा रहे हो और मैं जो हूं न्याय के पक्ष में हूं, तो ये तो नहीं कह सकता कि एविडेंस नहीं है तो मर्डर ही नहीं हुआ है। वो बारंबार ये दबाव देगा कि नहीं है, अन्याय तो हुआ है, पड़ताल में कमी रह गई है, इन्वेस्टिगेशन में कमी रह गई है, तो इन्वेस्टिगेशन पूरी की जाए। उसी प्रकार से जब हम एक ऐसे पद पे होते हैं जहां हमारी जिम्मेदारी होती है सच्चाई लाने की, तो सच्चाई का मतलब अपनी सच्चाई नहीं, चॉइसेस ट्रूथ नहीं है। सच्चाई, सच कभी बदलता नहीं है, और सच के पक्ष में होना ही निष्पक्ष होना है, न्यायप्रिय होना है, सही होना है, पॉलिटिकली करेक्ट होना है, सोशली करेक्ट होना है, हर तरह से करेक्ट होना है। लेकिन लेफ्ट वाले, उन्हें जब कहीं कोई मुसलमान या दलित के ऊपर कोई इस तरह की वारदात हो जाए जहां उस मुसलमान की छवि मुसलमान की ही रहे, दलित की छवि दलितवादी छवि रहे, लेकिन वहीं पर कोई दलित इस कारण से पीड़ित हुआ हो कि वो हिंदू है, सनातनी है, तब ये नहीं वहां मुंह खोलते हैं। लेकिन आज वी आर गवई ने, जैसा कि मैंने अपने थंबनेल में कहा है कि फॉर्मर सीजेआई B.R. Gavai's visit to Bageshwar Dham has really stirred up hornet's nest in the left woke citadel. ये ऐसे और चीजें सामने आएंगी। आज चंद्रचूड़ कहीं मायने नहीं रखते हैं, गोगोई को लोग भुला दिए, B.R. गवई को भी भुला देंगे। लेफ्ट के लिए वही मायने रखता है जिसका करंट वैल्यू हो। इसीलिए करंट वैल्यू वाला अगर कोई व्यक्ति अगर किसी तरह का लेफ्ट से राइट की तरफ आने लगता है, जैसे लेफ्ट से राइट आने का सीधा मतलब है कि मुसलमानों को जितना काफिरों से जितनी तकलीफ नहीं है, जितनी शिकायत नहीं है, जितना विरोध नहीं है, उतना उनसे है जो मुर्तद हो गया। यानी मुर्तद का मतलब कि जिसने इस्लाम में होते हुए इस्लाम छोड़ दिया। काफिर से लड़ाई में जान रहे हैं कि काफिरों के खिलाफ लड़ना है, लेकिन मुर्तद को अपना समझते हैं, इसलिए उसके खिलाफ वो उसकी हत्या के हद तक जाते हैं।
ठीक उसी प्रकार से जिन्होंने भी वामपंथ के किले में रह करके सनातन विरोध में, भारत विरोध में, राष्ट्र विरोध में कार्य किए, उनका उस किले से निकलने का अभिनय या फिर एक दिखावा भी जो है इन वामपंथियों को बर्दाश्त नहीं होता। और यही कारण है कि आज वी.आर. गवई के वामपंथ के किले से निकलते ही वामपंथ के किले में भूचाल आ गया। अभी और बहुत सारे लोग निकलेंगे और निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर राष्ट्रवाद का उषा काल आ गया, इसका ये मतलब नहीं है कि रात के यानी निशी के निशाचर पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं। जब भी उषा काल आता है तो निशी के निशाचर छुप जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि उषा काल बहुत लंबे समय तक रहता है, बीच बीच में रात को भी आना पड़ता है। और जब जब रात होगी तो फिर उषा काल को और देर करने के लिए ये जो निशी के निशाचर हैं वो सक्रिय हो जाएंगे और देश पर हावी हो जाएंगे। आज भी मीडिया में, एकेडमिया में और पॉलिटिक्स में वामपंथ पूरी तरह से हावी है। बीजेपी को आप अपवाद नहीं समझिए। बीजेपी एक वामपंथ का या तो कवर फायर देने वाली पार्टी है या नहीं तो एक छद्म वामपंथी पार्टी है। जो भी हो, वी.आर. गवई ने तो वामपंथियों के किले में जबरदस्त भूचाल ला दिया है। आज के लिए, अभी के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।